हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 2011 से लेकर के 2023 तक का है। 13 साल का पेपर है। आंसर की के साथ है, एक्सप्लेनेशन भी इसमें दिया गया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा। सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे। निम्न में से कौन सी सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो सरकारी पत्र होते हैं उसमें देखिए आपका सरलता, संपूर्णता, संक्षिप्तता की विशेषता होती है, लेकिन अशुद्धता की विशेषता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया री ट ठ ड ढ ड़ आदि का उच्चारण किससे होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा से होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यह आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इसके बाद देखिए आपका आता है च वर्ग, और च वर्ग में जितने भी वर्ण हैं सभी का यहाँ पे उच्चारण स्थान तालु या तालव्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट वर्ग आता है। ट वर्ग का यहाँ पे उच्चारण स्थान आपका होता है मूर्धन्य या आपका मूर्धा होता है। इसके बाद देखिए आपका आता है यहाँ पे, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आएगा त वर्ग, और त वर्ग का यहाँ पे उच्चारण स्थान होता है दंत होता है। इसके बाद देखिए प वर्ग आता है, और प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। छ और ज्ञ और स्र, ये देखिए आपके यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। तो इनकी संख्या 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए आपसे पूछा जाता है उसमें व्यंजन, तो उसमें व्यंजन की संख्या आपकी 4 है। स ख स ह, ये देखिए आपके उसमें व्यंजन है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, ये देखिए अंतस्थ व्यंजन का पूछा गया था। तो याद रखेंगे अंतस्थ व्यंजन में आपका यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन में य र ल व आते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है ई, और यहाँ पर देखिए आ। ई और आ का यहाँ पे योग करने के बाद देखिए बराबर या आ रहा है। यह देखिए किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए यड़ संधि में होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे गुण संधि है, तो गुण संधि में देखिए जब भी आपकी एक मात्रा लगी हो जहाँ पर, वहाँ पर क्या आपका गुण संधि होता है। इसके बाद देखिए जहाँ पर 2 मात्रा आपकी लगी होती हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ वहाँ पर देखिए आपका होता है वृद्धि संधि, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए जहाँ पर भी आपके आधा व्यंजन आते हैं या आधा आपके अक्षर आते हैं वहाँ पर होता है यड़ संधि, याद रखेंगे। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर कि गंगा तट शब्द दिया गया है, और यहाँ पर के पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा समास है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे निढाल। यहाँ पर के नी उपसर्ग लगाए, उपसर्ग देखेंगे शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि तकरीबन 5000 लोग थे, रेखांकित शब्द में निपात का प्रकार बताइए। देखिए यहाँ पे तकरीबन शब्द दिया गया है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार का निपात है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि यह होगा अवधारणा बोधक। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तत्सम शब्द की आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे तीर्थ शब्द, तीर्थ शब्द आपका यहाँ पे तत्सम है। तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर किस शुद्ध होता है आपका, गर्म होता है, नर्म होता है और नर्क होता है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका विसर्ग होता है, विसर्ग देखेंगे तद्भव शब्दों में नहीं लगे होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे तद्भव बताना है, उसके बाद देखिए तत्सम। तो यहाँ पर देखेंगे पहला लिखा गया गणेश और इसका देखिए यहाँ पे तत्सम गणेश लिखा गया है। ये देखेंगे आपका बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये आपका शब्द युग्म आपका सही है। तो देखिए पहले ही में दिया गया है, तो यहाँ पर पहला ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित शब्दों से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए विदेशी शब्द में हो जाएगा इनाम शब्द, ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा विशेष रूप है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, माता। ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया निजवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वयं। स्वयं देखिए आपका क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विशेषण दिया गया है, तो यहाँ पे घरेलू शब्द आपका विशेषण है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए जो जातिवाचक है यह क्या है, यह देखिए आपका संज्ञा है, ये देखिए आपका यहाँ पे क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो यहाँ पे सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि शाबाश, कमाल कर दिया, रेखांकित शब्द में है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, ये देखिए शाबाश आपका अव्यय शब्द है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। निपात है, देखिए जो निपात शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, निपात आपका अव्यय होता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि गोष्ठी सफल रही, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है गोष्ठी शब्द। गोष्ठी शब्द का पर्यायवाची क्या है, यह आपको बताना है। तो गोष्ठी आपका यहाँ पे सभा के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि ईश्वर की असीम कृपा है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम। असीम का आपको यहाँ पे विलोम बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ससीम हो जाएगा। असीम का ससीम हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ऋतु ऋतु हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बहुत आगे तक की बात को सोचकर काम करता हो, तो अग्र सोची हो जाएगा। ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चारों ओर अंधेरा है, रेखांकित शब्द क्या है, यहाँ पर कि और शब्द दिया गया है, यदि कि क्या है आपको बताना है। तो यदि कि आपका हो जाएगा संबंध बोधक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया, सी आपका राइट आंसर होगा। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कानो सुनी दिया गया है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए करण हो जाएगा। कानों सुनी दिया गया, तो इसका देखिए यहाँ पे अर्थ निकलेगा आपका, यहाँ पे कानों के द्वारा सुना गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करण। ऑप्शन सी में दिया गया, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए बहु शब्द दिया गया है और इसका देखिए बहुवचन बताना है, तो बहुमेय होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। सेब खाया जाता है, इसमें देखिए कौन सा वाच्य आपको है या आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखिए आपका यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। ये देखिए प्रश्न आपके बीएड में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है।
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया विधियाँ, ये देखिए आपका यहाँ पे बहुवचन है, ये आपका सही है। रीतियाँ दिया गया है, रीतियाँ आपका यहाँ पे गलत लिखा गया है, रीतियाँ आपका इस प्रकार लिखा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी वाला देखिए आपका अनुचित है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। यहाँ पर क्या बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह देखिए मिश्र वाक्य है। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, वह देखिए उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वही आपका उद्देश्य है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर किस छिछड़ेत्तर शब्द लिखा गया है और आपको बताना है कि किसकी वर्तनी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपका लिखा गया है छिछड़ेत्तर शब्द होता है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है, आपने क्या कहा, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आपने क्या कहा, यहाँ पर देखिए एक चिन्ह लगा हुआ है, और जो यहाँ पर देखिए रेखांकित चिन्ह दिया गया है, चिन्ह को आपको यहाँ पे बताना है। तो ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 बताए हुए हैं, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, ये देखिए हो जाएगा पछताना। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सदा एक सी दशा हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, ये देखिए होता है किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। ऑप्शन सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सर्प दिया गया, सर्प का आपको यहाँ पे समानार्थी बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ब्याल हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, ये देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे गाजीपुर में आपका भोजपुरी बोला जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो देखिए बिहारी के दोहे हैं, दोहे आपके फेमस हैं, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोहा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स है, इसको भी आप परचेज कर लीजिए, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए जिससे आपको गवर्नमेंट सीट मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।